आज पढ़ते हैं हम डाइस पासा। ठीक है, तो देखो डाइस पासा क्या होता है, आओ देखते हैं। देखो डाइस होते हैं, इसके केस 4 केस होते हैं। इसके केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या होता है, केस फर्स्ट में क्या होता है, देखो केस फर्स्ट में हमारा ये पासा है। ठीक है, ये पासा है। ठीक है, इसमें जो हमारी तीनों स्टेट होंगी वो अलग होंगी। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में जो है यानी 2 यानी कॉमन वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो 1 3 2। ठीक है, तो इसमें मान लो 2 4 5। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, केस फर्स्ट में क्या है, तीनों स्टेट अलग अलग है। ठीक है, और केस 2 में क्या है, इसमें जो है एक कॉमन है। ठीक है, और केस थर्ड में क्या होगा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा पास होंगे, 2 से ज्यादा फिगर होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो एक तो एक फिगर वाला हो गया, 2 फिगर वाला हो गया। और केस 3 में क्या होगा, केस 3 में यानी जो फिगर होंगी वो 2 से अधिक, 2 से अधिक फिगर होंगी, यानी 3 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, 2 से अधिक फिगर होंगी। और केस फोर्थ में, केस फोर्थ में, केस फोर्थ में, केस 4 में क्या होंगी, ओपन डाइज, ओपन डाइज। ठीक है, ये होगा ओपन डाइज। तो ये 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे रीजनिंग में, है हमारा पूरा पासा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा पासा, तो इसे उतार लो। ठीक है, इसमें जो डाइज होती है कॉमन वाली, एक तो होती है 1 कॉमन। देखो एक इसमें जो डाइज होती है, एक तो होती है इसमें फर्स्ट टाइप 1 कॉमन। मान लो 2 डाइज हमें देती, ठीक है, 2 डाइज हमें ये देती, इसमें 1 2 3 4 5 3। समझ ले, बेसिक बनाओ चैप्टर उठाऊ ना। तो इन क्वेश्चनों को बोलेंगे, देखो इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन। तो इस क्वेश्चनों को बोलते हैं 1 कॉमन, 1 कॉमन। ठीक है, अब मान लो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ये दे दिया हमें, ये 2 डाइज हमें देती। ठीक है भैया, ये 2 डाइज हमें दे दी। ठीक, इसमें दे दिया 3 4 5 3 4 6। ठीक है, 3 4 6। तो ये जो डाइज होगी हमारी 2 कॉमन, 2 कॉमन डाइज। ठीक है भैया, तीसरी होगी हमारी मन आगे, ठीक है 2 कॉमन डाइज। तो देखो जो आना कॉमन होंगी, तो देखो तीसरा पॉइंट है डाइज। ठीक है, तीसरा पॉइंट है नो कॉमन डाइज, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आ जाओ, तो केवल जब केवल दो स्थिति, दो स्थितियां, दो स्थितियां या चित्र दिए गए हों, दिए गए हों, 2 चित्र दिए गए हों और दोनों चित्रों में एक नंबर या एक संख्या समान हो, दोनों में एक संख्या समान हो, समान हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी मैंने कराया था, देखो ये हमें डाइज दे दिया 1 2 3 4 5 3। ठीक है, ये हमें दे दिया। तो अब मैं पूछूं कि इसमें 1 2 3 के विपरीत नंबर बताओ, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, तो देखो कैसे बताना है। मान लो जो नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है इसमें, बताओ जल्दी, कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 क्या है, कॉमन है। जो नंबर कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो देखो 3 3 सेम है, तो सेम के बाद सेम नंबर देंगे। ठीक है, तो 3 के बाद क्या है इसमें 1 1, देखो क्या है 2, 3 के बाद क्या है 4 4 के बाद क्या है 5। ठीक है, ठीक है भैया, तो देखो हमारा देखो 4 का विपरीत क्या है 1, 5 का विपरीत क्या है 2, 3 का विपरीत जो संख्या नहीं आई, तो डाइज हमारा कितने, डाइज में कितने नंबर होते हैं, हमारे डाइज में कितने नंबर होते हैं टोटल, डाइज में 6 नंबर होते हैं। तो हमारे पास कितने नंबर मौजूद है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, कौन सा नंबर नहीं आ रहा, 6 नंबर नहीं आ रहा। तो 3 का विपरीत क्या होगा 6 हो गया। तो आप देखो अब किसी का विपरीत पूछ लो, सारे विपरीत रहे हैं, 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें करके दिखाओ मुझे। ठीक है, देखो मेरे भाई दोस्तों, ये 3 कॉमन है इसमें, इसमें भी 3 कॉमन है। ठीक है, तो जब ये कॉमन है तो ये कौन से सवाल है, कौन से सवाल बोले जाते हैं, 1 कॉमन डाइज। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होता है, जो नंबर हमारा कॉमन होता है उससे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। देखो घुमा क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरह में
इस टाइप में, ठीक है, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाओ। तो देखो जो नंबर कॉमन है वो तो एक साथ आएंगे, 3 3, ठीक है। अब देखो 3 के बाद क्या है इसमें 5 5 आ गया, क्या है 4 4 आ गया, 3 के बाद क्या है 1 है, 1 के बाद क्या है 2 है, ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास देखो हम जानते हैं डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें इसमें कौन कौन से नंबर नजर आ रहे हैं, 1 भी नजर आ रहा है, 2 भी नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, 4 भी नजर आ रहा है, 5 भी नजर आ रहा है। जो नंबर नहीं नजर आ रहा उसकी जगह 6 ले देंगे। तो अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 4 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है। तो 4 का विपरीत क्या है भाइयों दोस्तों 2, ठीक है। 5 1 का विपरीत क्या है 5, 2 का विपरीत क्या है 4, ठीक है, ये होगा, ठीक है भैया, समझ आया। थोड़ा कोशिश तो करो, तो एकदम दिमाग में लगा रहे हैं, ठीक है। या मतलब पूछो तो नीचे को हाँ कुछ भी पूछे, इनका विपरीत पूछो तो बता दो। भाई 3 का विपरीत क्या है इसमें 2, 5 का विपरीत क्या है 6 और 1 का विपरीत क्या है 4, कुछ भी। और यहाँ क्या पूछा है, हाँ जो विपरीत पूछा है ये इनका विपरीत, ये विपरीत है। हाँ इनका विपरीत पूछा है जो इसके नीचे आई। तो 5 के नीचे क्या आ रहा है 6, तो 5 के नीचे है, ठीक है। 3 का विपरीत क्या है 2, देखो 2 काट के 2 आ गया, ठीक है। 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत क्या है 4, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।